Hi guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. I hope all of you are doing well. So, SBI Junior Associate SBI Clerk का नोटिफिकेशन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा. IBPS क्लर्क का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है. ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमें. उसका भी मैं अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा. SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैं आपको थोड़ा इनसाइट्स जो मैंने एनालाइज़ किया है ओवर द ईयर्स वो आपको बताऊंगा, सो दैट आप प्रिपरेशन और आपका प्रैक्टिस पहले ही चालू कर दीजिए. नोटिफिकेशन एक बार आएगा तो हम एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कितना स्कोर करना है. ठीक है, तो आपका प्री जो एग्ज़ाम है सितंबर अर्ली अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, मेंस नवंबर में एक्सपेक्टेड है. प्री का अभी तक एज सच नहीं पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न वही है. 30 मार्क्स इंग्लिश, 35 ईच इन न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग. आपका कट ऑफ्स अगर आप देखेंगे तो वेरी करता है क्योंकि ये स्टेट वाइज होता है. अराउंड 60 टू 81, 60.5 टू 82 के आसपास जाता है. अब जिस स्टेट में ज़्यादा कंपटीशन है या वैकेंसी कम है उनका कट ऑफ हाई हो जाता है. जिस स्टेट में ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते उधर ज़्यादा लोग नहीं हैं, वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं, उस पर थोड़ा कट ऑफ कम रहता है. बट यू हैव टू कीप योर टारगेट. आपको ट्राई करना है कि आप 85 के अराउंड या 85 प्लस स्कोर कर पाए. ठीक है, माई स्कोर आई वॉज एबल टू स्कोर 90.5 और 92 समथिंग. आई थिंक 93 या कुछ अटैम्प्ट किया था मैंने इन SBI क्लर्क एग्ज़ाम. आप भी कर सकते हैं ये स्कोर, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. मेंस आउट ऑफ 200 होता है, इसमें 75 टू 90 का कट ऑफ रहता है. आपको इसमें भी ट्राई करना है कि स्कोर अबव 90 प्लस, क्योंकि 90 यही रेंज में रहता है. अगर आप हर साल देखेंगे तो अगर 90 प्लस स्कोर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका 99% क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेंस का पैटर्न अगर आप देखोगे तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स है. ठीक है, 45 मिनट्स कॉन्स रीजनिंग दोनों के लिए. GA 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो अच्छा खासा वेटेज है. आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा GA में भी. और इंग्लिश कम से कम इसमें पूरा फुल वेटेज है, 40 आउट ऑफ 40, हाफ नहीं किया जैसे SBI PO में है. यू कैन स्कोर वेल इंग्लिश और GA अगर आपने अच्छे से किया. बाकी रीजनिंग और कॉर्स में भी आपको काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं जो थोड़े प्री लेवल के ही रहते हैं, बस लेवल ऊपर रहेगा. बट प्री में आपने जो किया है वही देखने को मिलेगा इधर भी, और थोड़ा लेवल अप रहेगा कुछ क्वेश्चंस का. ठीक है, मेंस का हम अच्छे से डिस्कस करेंगे वंस द नोटिफिकेशन इज़ आउट. तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का है. स्पीड रीजनिंग में कैटेगरी में मैं सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ऑड वन आउट, या जो भी फास्ट जो हो सकते हैं जो आते हैं, ये मैं स्पीड रीजनिंग के सेक्शन में डालता हूँ. तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे स्पीड रीजनिंग से. अब ये प्रैक्टिस आपको एवरी डे करना है. ये चीज़ आपको एवरी डे 5 से 10 क्वेश्चंस लगाने हैं, प्लस टेस्ट लगाने हैं. अब ये कहाँ से लगाओगे, आपके पास सोर्सेज हैं. मैं आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा. और ख़ुद भी आप सर्च करके कर सकते हैं, कोई भी क्लासेस का यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. ठीक है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे बल्क आता है यही, मेंस में प्री में दोनों में. अब ये लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड कंपैरिजन. ठीक है, डेज, मंथ्स, ईयर्स, एज, ये वाले पजल्स आते हैं आपके पास. सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं. ठीक है, इसमें अभी पैरेलल वाले भी आते हैं, रोज बेस्ड. ठीक है, अननोन पर्सन सिटिंग इन अ रो, वो वाले भी आते हैं. आपको पता नहीं, 2-3 आपको पॉसिबिलिटीज़ लेके बना के चलना पड़ता है, फिर एक एक एलिमिनेट होता है एंड फाइनली आपका एक बन जाता है. ये टाइप के पजल सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं. पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, एक एक मार्क का आता है, एक एक क्वेश्चन आएगा. आपको आता तो 100% है, ये आपको प्रैक्टिस करके रखना है. ठीक है, प्री में ये 35 मार्क्स आपका ऐसे डिवाइड होता है. ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके टेस्ट लगाइए. अभी आपको मैं शेयर कर देता हूँ, प्रैक्टिस मॉक का लाइव टेस्ट चालू है SBI क्लर्क का. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट. अब लाइव टेस्ट क्यों देना चाहिए, एक तो ये फ्री टेस्ट है, दूसरा चीज़ कि ये बहुत लोग देते हैं. यू विल नो योर पोजीशन कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी इस मोमेंट पे. तो आपको काफ़ी कुछ पता चलता है टेस्ट देने से. एंड लाइव टेस्ट काफ़ी बच्चे देंगे,
ठीक है, आप नॉर्मल कोई मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें काफ़ी कम बच्चे रहेंगे फ़िलहाल, बट लाइव टेस्ट काफ़ी बच्चे देते हैं, तो अच्छा खासा आपको पोजीशन पता चलता है, परसेंटाइल पता चलेगा कितना कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप। तो लाइव टेस्ट ये 3 अगस्त तक अवेलेबल है टिल 12 AM। तो ये आप मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेस्ट ज़रूर लीजिए और देखिए वेयर आर यू स्टैंडिंग। लेवल एकदम एग्ज़ाम जैसा रहेगा ये, आप देख लीजिएगा एंड लेट मी नो हाउ यू डिड इन दिस टेस्ट। सो आपको प्रैक्टिस करना है और टेस्ट लगाने हैं विदाउट फेल। ठीक है, तो सोर्सेज में पुनीत सर का प्लेलिस्ट है, संजय सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बाकी आपको क्लासेस में मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रीजनिंग का ये वाला प्लेलिस्ट है, आप इसमें से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, अच्छा प्लेलिस्ट है। ऑलराइट, इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का आता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा आपका वोकैब पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन पे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको रीड करना पड़ेगा, कुछ न्यूज़पेपर हो गया या बुक हो गया, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, आपका रीडिंग स्ट्रांग नहीं है, ग्रैस्प करना, एक आरसी पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर देना, वो स्ट्रांग नहीं है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। वो अपने आप इनकलकेट हो जाता है, ऐसे 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, यू हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बाकी आप क्या कर सकते हो, एडिटोरियल्स आते रहते हैं एवरी डे, टीचर्स यूट्यूब पे डालते हैं, तो आप एडिटोरियल से पढ़ सकते हो। आपको टेलीग्राम पे और बहुत जगह एडिटोरियल्स मिल जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो आरसी जैसा, और वोकैब भी रहता है उसमें, तो आपका वोकैब भी कवर होता है। तो इसके लिए एडिटोरियल्स अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फिर एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन, ये आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब वीडियोस लगाने हैं। एक तो तरीका है कि आप वो 120 रूल्स और वो सब पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ आप यूट्यूब वीडियोस लगाइए और जितना मैराथन टाइम वीडियोस लगाइए, और जितना ज़्यादा देख सकें उतना देखिए, नोट कीजिए रूल्स ये सब, सो दैट यू रिमेंबर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आया, इनकाउंटर किया आपने कोई क्वेश्चन, तो आप वो सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो एरर स्पॉटिंग ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वोकैब, क्लोज, फिलर्स, वर्ड स्वैप, यही आता है ज़्यादा, बट 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। जैसे एरर डिटेक्शन के 5 ही आते हैं, वोकैब के 10 से 12 रहेंगे। इवन इन आरसी में भी आप देखेंगे सिनोनिम, एंटोनियम्स रहते हैं, ये भी वोकैब का ही पार्ट है। ठीक है, सो आपको वोकैब अच्छे से पढ़ना है, तभी आप क्लोज, फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक जो होते हैं, वर्ड स्वैप, ये सब आप वर्ड यूसेज तभी सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। अदरवाइज़ मीनिंग पता नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ पाएगा, तो मुश्किल है। उसके बाद पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये 5 नंबर के आते हैं, 5 से 6 नंबर के आएंगे। अब ये हर शिफ्ट में नहीं आएगा, बट जिस शिफ्ट में आएगा आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स लेवल जो रहेगा इसका उतना हाई नहीं रहेगा, लेवल नॉर्मल रहेगा, इजी रहेगा, तो आप कर पाओगे। बट आपको समझ में आना चाहिए कि फिगर आउट कर पाएँ आप कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, लास्ट सेंटेंस क्या होगा, ये सब बेसिकली वर्ड्स पे ध्यान देना रहता है। पैराजंबल में कौन सा वर्ड आ रहा है उससे पता चलता है, और कनेक्ट करना रहता है कि कौन सा पहला सेंटेंस आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। मैच द कॉलम, ये आजकल आता है, बट क्लरिकल एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, बट स्टिल यू शुड प्रैक्टिस मैच द कॉलम एज वेल। ये भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट को अगर रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किससे मैच करना है। ठीक है, अब इसमें सोर्सेज देखें तो विशाल सर का, विशाल परिहार करके हैं, अच्छे सर है, इनका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी बहुत सारे चैनल्स है, अड्डा, ओबी, टेक्स्ट बुक, रूपम मैम, काफ़ी टीचर्स मिल जाएंगे आपको, निमिषा बंसल। ठीक है, मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश का आपका फाउंडेशन, जिसको एकदम ज़ीरो से करना है प्रैक्टिस, तो उनके लिए ये है, काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट है, आप फाउंडेशन से कीजिए, पूरा समझ में आएगा आपको, और फिर पूरा प्रैक्टिस का एक मैराथन वीडियो लगा लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। वंस द नोटिफिकेशन इज़ आउट तो डिटेल स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा आपको। कॉन्स 35 मार्क्स, अब इसमें भी स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, 10 से 12 क्वेश्चन, जैसे स्पीड रीजनिंग का बताया मैंने आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग रॉन्ग, यही आता है। ठीक है, ये जनरली 90% ऑफ द टाइम सिंप्लीफिकेशन ही पूछेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है, ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है। बस इतना ध्यान रखिए, इफ़ यू आर अ बिगनर और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा ये एवरी डे पढ़िए। कैलकुलेशन स्पीड अपना बढ़ाइए, वर्क ऑन दैट।
टेबल्स हो गया, क्यूब्स हो गया, ये सब आपको एवरीडे पढ़ना है। मैं भी देखा करता था, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको याद आना चाहिए पेपर में। ऐसा नहीं कि अगर 25 × 13 है तो आप 25 × 13 पूरा ऐसे 5 × 3 = 15 और ऐसे सॉल्व करने लगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए 25 × 13 क्या होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी ईजी। अभी मैं कैसे करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट कर लूँगा 250 + 75, तो मुझे पता है 325 हो जाएगा। अब जिसको नहीं कैलकुलेशन फास्ट होगा वो क्या करेगा, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6 + 1 = 7, 1 5 = 5, 1 2 वो ऐसे करेंगे। इसमें टाइम लगा और मेरा देखो मैंने तुरंत कर दिया। तो ये ऐसे जो करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी रहेगी इधर। ऑलराइट, सो स्पीड मैथ्स में वर्क ऑन दीज थिंग्स और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। DI + केसलेट्स आते हैं आपके 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम यही आएंगे। और ये लाइन, टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट, यही चारों पांचों में से या मिसिंग टेबल ज़्यादा से ज़्यादा आपको DI में आएगा। केसलेट आजकल रेशियो, प्रपोर्शन या परसेंटेज, अरिथमेटिक पे दे देते हैं, बट बहुत सिंपल होता है। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस करना है। बट ये प्रैक्टिस करने से पहले जस्ट रिमेंबर कि आपको परसेंटेजेस और रेशियो एंड प्रपोर्शन ये 2 चैप्टर पहले करना है फर्स्ट। ये 2 कर लो, उसके बाद DI केसलेट्स करो, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। अरिथमेटिक में ये जो मैंने लिखे हैं पूरे परसेंटेजेस, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, इसमें डिस्काउंट वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स भी देखने मिलते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में आपको बोथ स्ट्रीम, मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म, रेलवे वाला, ट्रैक वाला भी आता है। ठीक है, SI, CI, एवरेज, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, मेंजुरेशन। प्रोबेबिलिटी नहीं आता जनरली फ्री में SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क के, बट ठीक है, आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। ये आपको टॉपिक्स अच्छे से करने हैं अरिथमेटिक के, सब प्रैक्टिस करना है। अब इसके लिए बेस्ट प्लेलिस्ट जो है, बेस्ट, वो कौशिक सर का है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला है, बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है और बहुत बड़ा प्लेलिस्ट है, एक्सटेंसिव है, काफ़ी अच्छा है, आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कांस्टेंट गाइड है और भी काफ़ी टीचर्स हैं, जो आपको पसंद आए, हर्षल सर, आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे कौशिक सर का पर्सनली अच्छा लगा, तो आप उनका प्रैक्टिस डेफिनेटली कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको इससे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। आपको कितना स्कोर करना है मैंने बताया, कट ऑफ के अकॉर्डिंग। टारगेट रखना है आपको 80-85+ स्कोर करने का प्रीलिम्स में। आपके स्टेट वाइज हमेशा थोड़ा देख के कितना आपके स्टेट का कट ऑफ रहता है, एंड मेंस में ट्राई करना है 90+ स्कोर करने का, सो दैट कंफर्म हो जाए कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, so that you don't miss out on any such updates and strategies. Thank you and all the best.